हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जो मॉडर्न थ्योरी है। इसके पहले दो पार्ट्स और भी हैं इस पूरे सीरीज़ के, जहाँ पे हमने बेसिक से बिल्ड करना स्टार्ट किया था। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अल्फ्रेड वेगनर, कन्वेक्शन करंट, ओशन फ्लोर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो सारी थ्योरीज हमने देखी थी, सारे बेसिक्स और बहुत डिटेल में हमने देखा था। तो वो दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू हैवेंट वॉच देम, आप एक बार उन्हें भी देख लें। Today, our agenda is to learn the basics of plate tectonic, types of plate, ocean and continental, type of plate boundaries, converging, diverging, transform, द लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद इट। जैसे कन्वर्जिंग बाउंड्री है तो लैंडफॉर्म क्या बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे, शियर फ्रैक्चर्स आएंगे, आर्क्स बनेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अगर डाइवर्जेंट है और डाइवर्जेंट बाउंड्री कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंडर है तो डोमल अपलिफ्टमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। देन इनकी कोलिजन होंगी तो क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। देन विल लुक एट एविडेंसेस, ड्राइविंग मैकेनिज्म्स, एनालिसिस ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। और इसी के साथ फिर हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस बिगिन। दिस इज़ अ क्विक रिकॉल कि पिछले हमने दो लेक्चर्स में क्या देखा था और कैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचे थे। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक्स, आप भी ये हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर्मेट वही है। कुछ कुछ चीज़ें आपको नोट करनी रहेंगी, जो मैं बताऊंगा आप उसे नोट कर लीजिएगा, बाकी बाय एंड लार्ज मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। सो टेक्टोनिक थ्योरी का जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है ऑफ हाउ देयर इज अ डायनामिज्म इन द मेंटल और उसके सरफेस लेवल पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो यही प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का स्कोप है। सो जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है, फर्स्ट वी नीड टू नो दैट ये जो पहले तो ये डेवलपमेंट क्या है। दिस थ्योरी टेल्स अस अबाउट द इट इज अ बेसिकली मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायनामिज्म। ये आप लिखिए मेरे साथ, dynamism of mantle. So plate tectonic is basically the modern tectonic theory which is interpreting the dynamism of the mantle plus the consequence which are evident on the surface. Its development has been a continuous process. अब इसमें important contributors कौन कौन है इस theory में? So this was the first point. चाहो तो आप अभी लिख लो, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके बाद में लिख लेना, अभी सिर्फ समझने पे फोकस भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट रहे। देन हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है? अगर आपने लास्ट के दो लेक्चर्स देखे होंगे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस से द पर्सन हु प्रोपोगेटेड इट, आर्थर होम्स, ही इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, क्योंकि यही मैकेनिज्म्स को इस थ्योरी में यूज़ करा है। देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से हैरी हेस, रॉबर्ट डीट्स, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, एंड दिस द मैकेनिज्म्स देयर वो इस थ्योरी में भी यूज होंगे। एंड ऑल्सो सम ऑफ द एविडेंसेस ऑफ हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, वो हमें अल्फ्रेड वेगनर ने भी दिए थे। सो all of them are the contributors of this theory. तो अब इस प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, इसके जो की पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ और फिर मैं एक बार आपको क्विकली लिख के और लिखवा भी दूंगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि दिस थ्योरी इज रिजेक्टिंग एडवर्ड स्विस का जो आइडिया था दैट देयर इज अ सियाल एंड इट इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, दे बेसिकली कॉन्टिनेंट्स फ्लोटिंग ओवर ओशन। इस चीज को द थ्योरी इज रिजेक्टिंग बिकॉज वी ऑल्सो नो इस टाइम तक, ये 1960s की बात हो रही है, ये वाली थ्योरी तो बहुत 1800s में आई थी, तब हमें ये पता नहीं था, लेकिन अब हमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ अर्थ इंटीरियर इस टाइम तक हमें पता चल गया था कि एक कोर होता है, एक मेंटल होता है, एक क्रस्ट होती है। सो दिस इज द रॉन्ग आइडिया। ओरिजिनल आइडिया इज, द करेक्ट आइडिया इज, देयर इज अ लिथोस्फेरिक प्लेट which is floating over a mantle plate, oh sorry mantle बोल रहा हूँ, एस्थेनोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट करती है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर।
ये मैकेनिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर ये हमें इस टाइम पे नहीं पता था। तो जब अब हमें ये पता चल गया, सो वी आर बेसिकली, वी मतलब दिस थ्योरी इज रिजेक्टिंग दिस एडवर्ड स्वेस का मैकेनिज्म वाला, जो उन्होंने बताया था कि ऐसे मूव कर रहे हैं। देन लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक। लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर वैसे बेसिक है, ये आपको पता ही होगा क्या होता है। लिथोस्फीयर इज बेसिकली द कोल्ड एंड द ब्रिटल पार्ट ऑफ द क्रस्ट और अपर मेंटल, कुछ पार्ट ऑफ द क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल फॉर अराउंड, आप मान सकते हैं 100 किलोमीटर के थिकनेस तक। तो दिस इज व्हाट इज लिथोस्फीयर, एंड इट इज दिस पार्ट विच इज ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स। तो इसी के ब्रोकन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्लेट्स। ये टर्म प्लेट कॉइन किया था ट्यूजो विल्सन ने। तो हमारे पास ओशनिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है ना, और उनके अलग अलग टाइप के कोलिजन्स होते हैं। और ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर इज द मिडल मैंटल वाला पार्ट विच हैज ऑलिवाइन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इट इज इन अ सेमी मोल्टन लिक्विड टाइप पोजीशन कि उसके ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट कर पाए। सो इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द लिथोस्फीयर टू फ्लोट ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैंने दो चीजें समझाई हैं अभी, दैट दिस थ्योरी हैज रिजेक्टेड एडवर्ड सुएस सियाल सीमा डिफरेंशिएशन। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। So this theory basically rejects the Edward Suez Sial Sima differentiation of Earth's interior. है ना? This theory relies more on the mechanical differentiation, which is the lithosphere and asthenosphere. Lithosphere और asthenosphere क्या है? That also I have told to you. Now, the lithospheric plate moves and floats over the semi-molten asthenosphere. और इसी से प्रूव हो गया कि दैट आइडिया ऑफ कॉन्टिनेंट ओवर ओशन इज इनकरेक्ट। नाउ फिर हमने देखा कि प्लेट्स, यही सेगमेंट जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है, उन्हीं के जो ब्रोकन सेगमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लेट्स। नाउ प्लेट्स हैव बीन मैप्ड ऑन अर्थ सरफेस ऑन सम बेसिस बेसिस ऑफ अर्थक्वेक एंड सेस्मिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके लिए जानना शायद ज़रूरी वैसे नहीं है। एक WWSN वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सेस्मिक नेटवर्क है, जिसमें एक जोग्राफर थे ली पिशॉन। उन्होंने, वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उन्होंने फिर जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ क्रस्ट, ठीक है। अब इस क्रस्ट में, ये क्रस्ट में यहाँ पे अर्थक्वेक्स है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स है, यहाँ वॉल्केनिज्म है। तो उस डिफरेंशिएशन में ये क्रस्ट को मैप किया उन्होंने कि ओके दिस इज प्लेट वन, दिस इज प्लेट टू, प्लेट थ्री, प्लेट फोर, प्लेट फाइव, ऐसे करके। सो उस, ये सब करने के बाद वी केम टू नो दैट प्लेट्स कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस। और फिर इसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द माइक्रो, सॉरी नॉट माइक्रो, द माइनर प्लेट्स एंड द मेजर प्लेट्स। ये आपने बहुत बेसिक है पढ़ा होगा। जो लार्ज प्लेट्स हैं, जो मेजर प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, एंटार्क्टिक हो गई, अफ्रीकन हो गई, नॉर्थ अमेरिकन हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, एंड द इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। दीज आर द मेजर प्लेट्स। फिर हमारे पास माइनर प्लेट्स भी हैं कुछ कुछ, ये मैं भी आपको एक मैप पे भी दिखाऊंगा। वी हैव कोको प्लेट, वी हैव नास्का प्लेट, वी हैव स्कॉटिया अटलांटिक प्लेट, वी हैव अरेबियन प्लेट, वी हैव द बर्मा प्लेट, वी हैव द फिलीपींस प्लेट, वी हैव द कैरिबियन प्लेट, we have the Juan de Fuca plate, which is the responsible for the your San Andreas fault. So हमें ये भी पता चला कि प्लेट्स होती हैं, एंड वी ऑल्सो केम टू नो कि बहुत टाइप की मेजर प्लेट्स भी हो सकती हैं एंड माइनर प्लेट्स भी हो सकती हैं। नाउ as these plates move, they will interact, this is one thing for sure, है ना। and when they interact, these interaction can be of three types। अब this is a major position, sorry major portion of the theory, जो बहुत ज़रूरी है जानना। So now let us look at the interaction. You can give the heading interaction of plates। ये आप मेरे साथ साथ ही नोट थोड़े से रनिंग अपने बनाते चलेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बाद में रिवाइज करने के लिए। तो थ्री टाइप्स के इंटरेक्शन हो सकते हैं। वन इज, राइट डाउन, कन्वर्जेंट,
second is divergent, and the third is transform. मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ, ये सब मेरे साथ ही आप लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको और डिटेल में भी समझा दूंगा. कन्वर्जेंट में व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ कोलिजन. डाइवर्जेंट में व्हाट हैपेंस, द प्लेट मूव्स अपार्ट. एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, दे स्लाइड पास्ट वन अनदर. प्लीज कीप नोटिंग दिस, आपको ही काम आएगा बाद में. दीज आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव. मैं भी सब कुछ समझाऊंगा, जो भी लिखवा रहा हूँ सब समझाऊंगा. डिस्ट्रक्टिव, these are known as constructive, and these are known as conservative. अब मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको तीनों समझाता हूँ. कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, टू प्लेट्स विल converge, two plates will collide. So suppose this is plate 1 and this is plate 2. First plate, second plate. So this plate is moving, नाम दे देते हैं plate A, plate B. So the plate A is moving towards plate B and the plate B is moving towards plate A. Up when these two will collide, no, there will be this bound, जो जब ये collide होगा तो this boundary पे कुछ कुछ हो सकता है, लैंड फॉर्म्स फॉर्म होंगे. हो सकता है क्या होंगे, अगर सपोज दीज आर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, तब तो कोई सबडक्शन नहीं होगा, तब एक डबल थ्रस्टिंग होगी इन दोनों प्लेट्स की, एंड पाइल ऑफ सेडिमेंट विल गेट अपलिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हुआ है हिमालयाज के केस में, यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट कोलाइडेड, टू कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइडेड, एंड इस जगह पे ड्यू टू दैट कोलिजन हमें हिमालयाज देखने को मिलता है. अगर ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट नहीं होती और यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट होती, सॉरी यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती, यहाँ पे एक ओशनिक प्लेट होती, देन व्हाट हैपेंड कि क्या होता वहाँ पे सबडक्शन होता, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं सबडक्ट कर सकती हैं, सिर्फ ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती हैं. अब ओशन प्लेट सबडक्ट होती तो प्लेट के साथ क्या हो जाता, प्लेट हमने देखा था सबडक्शन जोन में आगे जाने के बाद दीज प्लेट्स गेट डिस्ट्रॉय. Therefore, we call this convergent वाली इंट्रैक्शन को कि these are destructive boundaries. यहाँ पे जब प्लेट कोलाइड होंगी तो अगर एक कंडीशन है कि सिर्फ अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, एक ओशन एक कॉन्टिनेंटल है या दो ओशन है, तो देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स, हेंस इट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री. मगर चाहे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करें, चाहे कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्ट करें, देयर विल ऑलवेज बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैंडफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंडीज या रॉकीज को मान सकते हो आप, और ऊपर वाले केस में हिमालयास. आई होप दिस इज क्लियर फर्स्ट. देन कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं. दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2. दिस इज, दीज बोथ आर मूविंग अपार्ट, जैसा कि हमने मॉर के केस में देखा था मिड ओशनिक रिज में कि डाइवर्जिंग लिम्ब है उनके नीचे, सो दे आर डाइवर्जिंग. तो जब ये दोनों डाइवर्ज कर रहे थे तो हमने मॉर के टाइम पे देखा था. अगर किसी को मॉर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वो पिछला वाला वीडियो जो मैंने बताया प्लीज़ वो एक बार देख लें कि दिस इज़ अ मॉर, दिस इज़ द प्लेट. यहाँ पे एक मोल्टन रॉक्स हैं जो पहले राइज करती हैं फिर डाइवर्ज करती हैं. तो जब ये डाइवर्ज करती हैं तो ये अपने ऊपर वाली इस प्लेट के पार्ट को भी अपने साथ ले जाती हैं, मूव करवाती हैं. तो व्हेन दे मूव अपार्ट, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये जो मैग्मा था ये लावा बन के बाहर आता है, एंड व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स न्यू पार्ट्स टू द ओशन. ये एक नए पार्ट ऐड करता जाता है ना. रिमेंबर दीज आर यंग रॉक्स, यंग रॉक्स, यहाँ पे ओल्डर रॉक्स मिलेंगी. ये यहाँ पे से सबडक्शन होता जाएगा तो यहाँ पे प्लेट डिस्ट्रक्शन होता जाएगा और यहाँ पे प्लेट फॉर्मेशन होता जाएगा, नॉट प्लेट, बेसिकली क्रिस्टल फॉर्मेशन.
सो क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, हेंस दीज इंटरेक्शंस आर आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स। अब यही चीज आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने ओशन के एग्जांपल से दिया था, पिछले में भी मैंने आपको ओशन ओशन और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट दोनों चीजें बताई थी। अगर ये चीज कॉन्टिनेंट में होगी तो वो मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको डोमल अपलिफ्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आगे वो भी बताऊंगा। So the plate here moves apart and this boundary is known as constructive boundary. Then transform boundary में क्या होता है, two plates just slide past each other. Suppose this is one plate and this is another plate. ये टकरा नहीं रही हैं. This plate is going like this one is moving in this direction. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेमर हो सकता है, एक टर्बुलेंस हो सकता है, मे बी छोटा मोटा अर्थक्वेक आ जाए, बट नथिंग insignificant is getting destroyed or nothing is getting constructed. So जो जैसा है वो वैसे ही सेम रह रहा है, hence it is known as the conservative boundary. आई होप ये तीन इंट्रैक्शंस आपको समझ में आए हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं. नाउ वी विल बी लुकिंग एट द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी इंट्रैक्शन. So let us first discuss divergent boundaries. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ये वाली, जिनका हमने सबसे पहला केस बात किया था, सॉरी दूसरा केस बात किया था, दीज. सो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर बेसिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग एंड डाइवर्जिंग कन्वेक्शन लिम्स. मतलब कि जब ऐसा एक कन्वेक्शन लिम्ब राइज करेगा एंड इट विल डाइवर्ज, तभी वो अपने साथ एक प्लेट को लेके जाएगा. तो दिस इज तो डन की these are the result of the consequence, these are the result or the consequences of this convection cell, है ना. this can happen under continents, this can happen under oceans. ओशनिक ब्लॉक के अंदर जो हुआ था वो चीज़ हमने हैरी हेस के मॉडल को, जब हमने लास्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को पढ़ा था, तब हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं. वी डिस्कस्ड देयर आर मोर्स, वी डिस्कस समथिंग a landform known as Guyot's. Here, majorly it was about more axial, rift valley, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, ये सब हमने हैरी हेस की थ्योरी को पढ़ते टाइम हमने डिस्कस कर लिया था. एक बार ये वाले डिस्कशन को हम थोड़ा सा जोर देते हैं कि जब ये चीज़ कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे होती है तो क्या होता है. सो द डाइवर्जिंग आई एम सो सॉरी, the diverging system under the ocean, that was a special case referred in the sea floor spreading hypothesis. This process दिस प्रोसेस को हम अगर कॉन्टिनेंट के अंडर में देखेंगे तो 6-7 स्टेजेस में हम लिख सकते हैं कि हाउ देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री अंडर द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर. अब मैं पहले आपको समझा देता हूँ एंड देन मैं उसको समराइज कर दूंगा, तब आप चाहें तो उसके नोट्स भी ले सकते हैं या आप कुछ अपने रफ नोट्स बना के लिख भी सकते हैं. एक स्टेजेस बाय स्टेजेस प्रोसेस है, तो मैं आपको एक नए पेज पे समझा दे रहा हूँ. सपोज दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मान के चलते हैं दिस इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. नाउ सपोज देयर देयर इज अ कन्वेक्शन सेल developed and it is circulating. अब this is rising limb, this is converging limb, sinking limb and sorry this is converging, मैं नंबर लिख देता हूँ, rising limb, diverging limb, sinking limb, converging limb on both the sides. Now इसके बाद क्या होगा, ये एज अ प्रोसेस इवॉल्व करेगा. सो सपोज इफ आई कॉपी पेस्ट दिस सेम थिंग हियर, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं क्योंकि अब चीज़ें चेंज होंगी. जब ये ऊपर की तरफ में पुश करेगा इसको, सो ओशंस में तो हमने देखा था कि जब ये ऊपर पुश करता है तो एक एक्सियल रिफ्ट वैली बन जाती है. कॉन्टिनेंट में उतना जल्दी वो चीज़ नहीं होगी. कॉन्टिनेंट में क्या होगा, दिस कॉन्टिनेंट विल गेट पुश्ड अपवर्ड्स, एक ऐसा अपलिफ्टमेंट होगा.
ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, मतलब आप ऐसा समझना कि अगर ये ज़मीन होती तो यहाँ पे पेड़ पौधे होते, इंसान चल रहे होते, उस तरीके से, उस एंगल से हम देख रहे हैं। सो यू कैन अप्रिशिएट इट बेटर। तो यहाँ पे से एक हल्का सा जो योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट विल गेट अपलिफ्टेड। अब इसी सेम चीज़ को बोलते हैं डोमल अपलिफ्टमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन अफ्रीकन यूथोपियन हाईलैंड्स। That is the contemporary greatest example of this phenomena. अब ये डॉर्मल अपलिफ्टमेंट हुआ। ये डॉर्मल अपलिफ्टमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन सेल का जो ये वाला लिम था, जो राइजिंग लिम था, ड्यू टू इंटेंस प्रेशर ये ऊपर पुश कर रहा है, ये ऊपर मूव कर रहा है। अब व्हाट इज द सेकेंड थिंग विच विल हैपन? ये लिम्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे, जैसा हमने मॉर के टाइम पे देखा था। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है कॉन्टिनेंट का, या मैं इसको ही कॉपी कर लूँ क्या ऊपर वाले को? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा, एक ही डायग्राम से समझाऊंगा तो। हियर वी गो। इसमें क्या होने लगेगा, यहाँ पे ना एक टाइप का स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों कॉन्टिनेंट हैं, ये ये वाली लिम इस चीज़ को इधर ड्राइव कर रही है, ये वाली लिम जो है इस पार्ट को इधर ड्राइव कर रही है। तो यहाँ पे पहले इनिशियली क्या होंगे, कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे। देन व्हाट विल हैपन, ये जो कॉन्टिनेंट था ना, जो हमने सबसे पहले देखा था कि दिस कॉन्टिनेंट वाज दिस मच थिक, मान लो इसकी थिकनेस इतनी है, तो व्हाट विल हैपन, द कॉन्टिनेंट विल स्टार्ट गेटिंग थिनर। जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, स्ट्रेचिंग होगी, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा, ये साइज में थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा हल्का सा। और जो इसकी, सपोज दिस वाज द थिकनेस, दिस वाज इट्स ओल्डर थिकनेस, तो इसकी थिनिंग होगी। यहाँ से ये थोड़ा सा, मतलब मैंने डायग्राम में तो ज़्यादा ही पतला कर दिया, मगर यहाँ पे देयर विल बी थिनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ दिस प्लेट। इसका भी कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक पार्ट सेपरेट होने वाला है, वही कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। देन जब इसकी बहुत ज़्यादा अभी भी कंप्रेशन जो फोर्सेस हैं वो इस पे लगती रहेंगी, दिस विल ट्राई टू पुश इट अपार्ट, द कन्वेक्शन लिम विल कीप पुशिंग द सेम बाउंड्री, दोनों तरफ में से पुश होगा, इधर से भी पुश जाएगा, इधर से भी पुश जाएगा। तब क्या होगा, दिस थिंग विल डेवलप, इसने इसमें क्रैक्स तो हो ही गए थे, नाउ दिस थिंग विल गेट सेपरेटेड, ये टूट के एक अलग हिस्सा बन जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म अनदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट। सो दिस इज C1 कॉन्टिनेंट 1, दिस इज C2 कॉन्टिनेंट 2। और इनके बीच की जो जगह है, यहाँ पे एक नई क्रस्ट फॉर्म होगी, दिस विल फॉर्म अ नेसेंट ओशन। नेसेंट एज इन अभी जैसे नया नया पैदा हुआ है, नया ओशन है, इट इज़ इन द फॉर्मेशन स्टेज। क्योंकि यहाँ पे ये ओशन ही क्यों बनेगा, इट विल बिकम ओशन बिकॉज जो मैग्मा आ रहा है ना अंदर से, दैट इज बसाल्टिक ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पार्शियल मेल्टिंग। ये भी मैं अभी समझाऊंगा पार्शियल मेल्टिंग क्या होता है। तो हमने ये पिछले वीडियो में भी देखा था कि ओशन फ्लोर्स आर ऑलवेज बसाल्टिक इन ओरिजिन, और यहाँ पे जो मैग्मा आ रहा है वो बसाल्टिक है, तो ओशन फ्लोर क्रिएट होगा यहाँ पे। फिर हो सकता है ओवर द टाइम बारिश के बाद किसी तरह से या रिवर्स डिपॉजिट करें यहाँ के पानी, तो एक नेसेंट ओशन या एक सी क्रिएट होगी, वो बाद में जाके बड़ा ओशन बन सकता है। हमारे केस में द एग्जाम्पल, द रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट इज़ द रेड सी। आपने देखा होगा अफ्रीका का मैप, कुछ अगर एक रफ मैप में ड्रॉ करूँ कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे कहीं पे यू हैव द, थोड़ा गलत सा बना दिया, यहाँ पे कहीं पे यू हैव द
रेड सी, एंड यहाँ से एक शेयर क्रैक डेवलप हो रहा है। तो वो कहते हैं ना कि अफ्रीका इज ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे भी देर इज अ कन्वेक्शन लिम विच इज ड्राइविंग दिस पार्ट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये जो C1 है, आई एम ड्राइंग इट हियर, C2 को यहाँ बनाऊंगा। अब मैं इसको एज अ प्लेट ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज अ प्लेट C1, दिस इज द प्लेट C2। यहाँ पे राइजिंग लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब है, यहाँ पे डाइवर्जिंग लिम्ब है, और यहाँ पे जो राइजिंग लिम्ब से जो वॉल्केनिक बसाल्टिक एक्यूमुलेशन होगा, दिस विल क्रिएट अ ओशनिक क्रस्ट। तो अगेन यहाँ पे फिर वो मॉर बनेगा जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देखा था ना। अगेन अ मॉर विल बी क्रिएटेड यहाँ पे, क्योंकि दैट वाज द प्रोसेस ऑफ ओशन फॉर्मेशन। दिस इज हाउ इट विल लुक। Continent 1, Continent 2, and this nascent ocean becoming a full-fledged ocean. I hope this process आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि हाउ दिस हैपन्स। तो यहाँ पे फाइनल आते आते इट इज़ अ स्टेज ऑफ अ प्रॉपर ओशन विद इट्स सेंट्रल मॉर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अटलांटिक ओशन में वी हैव अ मॉर विच इज सेपरेटिंग द साउथ अमेरिका एंड योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि कैसे चीज़ें हुई हैं। व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग इंट्रैक्शंस ऑफ प्लेट, उसमें हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का इंट्रैक्शन देख रहे हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का इंट्रैक्शन ओशनिक सरफेस पे कैसा होता है, ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देख कवर कर चुके हैं। अब हम कवर कर रहे थे कॉन्टिनेंट के अंदर अगर ये चीज़ होती है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर ये डाइवर्जिंग लिम्ब आता है, तो हाउ द प्रोसेसेस ऑपरेट। एंड उसमें हमने देखा कि एक डोमल अपलिफ्टमेंट होता है, देन देयर इज स्ट्रेचिंग, देयर इज ग्रेट टेंशन, एंड फिर थिनिंग होती है, एंड देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ब्रोकन and two continents are separated. There is a formation of a nascent ocean, and then the nascent ocean is developed into a full-fledged ocean. और उसके हमने एग्जाम्पल देखे with respect to the African continent. Now this process of continent breaking and ocean formation may have been the reason कि कैसे पेंजिया ब्रोक हुआ था in the Mesozoic time around 200 million years ago, and how Gondwana land got splitted into the respective continents that exist today. तो दिस कैन एक्सप्लेन द एविडेंस, जितने भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के हमने वेगनर के टाइम पे देखे थे, जो जिक्सॉ फिट वाले थे या रॉक मैच होता था, फॉसिल मैच होते थे, पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस के थे, उन सब चीज़ों के लिए दिस थिंग कैन एक्ट एज अ एविडेंस। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्रेकिंग एंड प्लेट मूवमेंट, इट नीड नॉट फोर्स कॉन्टिनेंट मूविंग ओनली नॉर्थ एंड वेस्ट। क्योंकि जब हमने जब पुरानी थ्योरीज में हमने देखा था कि व्हाट वाज द ड्राइविंग मैकेनिज्म, तो उन्होंने बोला था कि नॉर्थ में और वेस्ट में ही मूव कर रही हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। मगर ये जो चीज़ हो रही है, दिस प्रोसेस, ये तो प्लेट्स को कहीं भी मूव करवा सकती है ना। सो नाउ वी आर, दिस इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर प्लेस्ड टुडे। क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट ही सब मूव करते तो ऐसी प्लेसमेंट शायद नहीं होती जैसी आज है। सो दिस एक्सप्लेन्स इट बेटर। अब एक कॉन्सेप्ट और है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल जंक्शन। ट्रिपल जंक्शन, अब इसमें भी यही होता है बेसिकली कि एक कन्वेक्शन मैंटल प्लूम है, एक कन्वेक्शन सेल है। तो सपोज, मतलब ये मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत माइनर एक कॉन्सेप्ट है, मैं जरा से मैं समझा देता हूँ। आई होप उसके पहले का ये सारा समझ आ गया है। आप मानिए ये एक नॉर्मल प्लेट थी, इसके नीचे वही, अब मैं ये ड्रॉ नहीं करूँगा कन्वेक्शन सेल्स, क्योंकि अभी तक आप समझ गए हैं कि क्या प्रोसेसेस ऑपरेट कर रही हैं, तो मैं बस बता दिया करूँगा। तो वो कन्वेक्शन सेल वाली प्रोसेसेस इसके अंडर नीचे भी ऑपरेट कर रही हैं। तो अगले स्टेज में क्या होगा इसका, हल्का सा डोमल अपलिफ्टमेंट होगा, बनी सी बात है, दिस थिंग विल गेट अपलिफ्टेड,
ये वही सेम प्लेट है जो वन में थी, अब ये ऐसी हो गई है। हो सकता है यहाँ पे क्रैक्स आए, एंड दिस इज अ लॉ। अगर आपने कभी केक बेक किया है तो ये जो क्रैक्स आते हैं दे ऑलवेज कम इन अ ट्राई जंक्शन फेस, कि इनके तीन आर्म्स होते हैं। जब ये स्प्लिटिंग और क्रैकिंग होगी ना, क्योंकि ये ऐसा राइज कर रहा है, फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस वाले लिम्ब है वो उसको, इसको इधर मूव करा रहे हैं, इसको इधर मूव करा रहे हैं, तो क्रैक्स तो डेवलप होंगे। सो इट ऑलवेज फॉर्म अ ट्रिपल जंक्शन, दिस थिंग। ऐसा कुछ दिखेगा आपको। कभी आपने अगर केक को भी बेक किया होगा ना, तो वो भी ओवन में ऐसे ही दिखता है जब उसमें क्रैक आता है। तो होता क्या है, जैसे दिस इज सपोज योर प्लेट एंड दिस इज सपोज योर ट्रिपल जंक्शन। अब इस ट्रिपल जंक्शन में ना, इसका हमेशा एक ना एक कोई सा जो आर्म है, जैसे दिस इज आर्म वन, आर्म टू, आर्म थ्री, तीन हाथ हैं उसके, आप ये मान लो। तो देर विल ऑलवेज बी अ फेल्ड आर्म, इसको हम बोलते हैं एलोक्यूजेन। एल्यूकोजेन, प्रोनाउंसिएशन शायद अलग भी हो सकती है, स्पेलिंग यही है। होता क्या है, जो अपन ने देखा था कि दो जो कॉन्टिनेंट अलग सेपरेट होते हैं वो हमेशा इस ट्रिपल जंक्शन पे से ही होते हैं। सो जैसे इसको ही अगर मैं कॉपी कर लूँ, सो इसका एक आर्म मान लेते हैं, ये वाला तो फेल्ड आर्म हो गया, विच इज द एल्यूकोजेन। अब ये जो दोनों आर्म्स है ना, ये फर्दर एनलार्ज होते जाएंगे। मान लीजिए आप कि ये बड़े होते 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 यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, और इन्हीं के ऊपर से दिस पर्टिकुलर प्लेट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ से ये प्लेट ऐसे सेपरेट हो जाएगी। दिस विल बी प्लेट नंबर वन एंड दिस विल बी प्लेट नंबर टू, अनदर प्लेट। ऐसे दो प्लेट्स बन जाएंगी, प्लेट वन, प्लेट टू। आई होप आपको समझ में आया कि ये कैसे हुआ, ट्रिपल जंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था। सो अ डाइवर्जेंट बाउंड्री स्टार्ट विद अ लोकलाइज क्रैक एसोसिएटेड विद अ लोकलाइज मेंटल प्लूम, जो उसके नीचे ही है ना, यहाँ पे। देन द क्रैक आर ऑलवेज विद अ थ्री आर्म, जिसे हम ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। एंड ये फिजिक्स का लॉ है कि हमेशा तीन ही आर्म होंगे। इसको मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं तो इट इज नोन एज द ग्रिफिथ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर। बस नाम बता दिया है, इसके आगे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, ये ज्योग्राफी की है। फिर फिर क्या होता है, एज द प्रोसेसेस डेवलप फर्दर द आर्म ऑफ द ट्रिपल जंक्शन विल फेल। जैसे हमने एल्यूकोजन बोला था, एक आर्म फेल करेगा एंड द अदर टू आर्म्स विल डेवलप। अब एक प्लेट पे ऐसे न्यूमरस ट्रिपल जंक्शंस बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। एंड व्हेन सच न्यूमरस ट्रिपल जंक्शन एक्सपांड, जब ये एक्सपांड होंगे तो ये हो सकता है सारे मर्ज हो जाएं। यहाँ पे एक था वो मर्ज हो गया, बड़ा होके ये मर्ज हो गया, ये वाला बड़ा होके किसी और से मर्ज हो जाएगा। तो जब सारे मर्ज हो जाएंगे तो हो सकता है ये कुछ इस तरह से दिखे, और ये एक प्लेट पे रहे हों। अब ये प्लेट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्योंकि ये सारे मर्ज हो गए हैं और ये क्रैक डेवलप होके द कॉन्टिनेंटल प्लेट इज नाउ सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स, वन एंड टू। So this will lead to the split in the continent. I hope this concept is clear. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. This is I am drawing basically Africa. This is Saudi Arabia. This is मेरा भारत महान. यहाँ पे we have this Rift Valley of Africa, क्योंकि हमने देखा था अभी यहाँ पे भी यही काम चल रहा है. The Red Sea is an ancient ocean. थोड़ा सा अपने भारत को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे ले आया हूँ. Yes, this is right. तो दिस इज बेसिकली द अफार ट्रिपल जंक्शन. ये है जिबूती में. जिबूती इज अ कंट्री, आपको पता ही होगा. सो ये एक ट्रिपल जंक्शन का एग्जांपल है. और फिर यही ऐसे ही एग्जांपल इंडिया में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज
नर्मदा ट्रिपल जंक्शन। आपका एक होमवर्क है कि एक बार सर्च करिएगा कि इस ट्रिपल जंक्शन की वजह से एक अर्थक्वेक आया था गुजरात वाले एरिया में, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो वो अर्थक्वेक का नाम क्या था? आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम बी। आप सर्च करिएगा। ओके, सो हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री में देख लिया कि कैसे, सॉरी, हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री में देख लिया कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब हमें देखना है आई एम सो सॉरी, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो इसको हम मार्क कर देते हैं एज डन। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट, द कन्वर्जिंग इंटरेक्शन ऑफ द प्लेट। सो यू कैन गिव अ हेडिंग जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हैं मेरे साथ, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अब दीज आर कोलिजन बाउंड्रीज वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, यहाँ सिंकिंग होगी कन्वेक्शन सेल की, ये वो पोजीशंस होंगी। बेटर एप्रिसिएशन के लिए एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। यहाँ पे देयर वॉज अ राइजिंग लिम, यहाँ पे देयर वॉज अ डाइवर्जिंग लिम। अभी तक जो हमारा स्कोप ऑफ डिस्कस था वो इस डोमेन में था। हमने अभी तक इतने पार्ट को स्टडी किया था, दिस वन। हम सिर्फ अभी तक ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे। नाउ वी विल बी लुकिंग एट दिस पार्ट, क्योंकि हमने देखा है कि भाई ये जो ये जो डाइवर्जेंस है ये आगे जाके सिंक भी तो करेगा। सिंक करेगा तो ये अपने साथ एक प्लेट को सबडक्ट करवा देगा, ओशनिक प्लेट को अंदर ले जाएगा। तो वी विल बी नाउ डिस्कसिंग दिस पोर्शन मोर। यहाँ हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। Now, the collision between uh, the collision boundary here can be of three types depending upon the type of lithosphere. So write down with me कि कन्वर्जेंस बाउंड्री है, उस पे तीन तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है। पहला तो ये है कि दो ओशंस आपस में कन्वर्ज कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा डेंस है दैट विल सबडक्ट। फिर ऐसा हो सकता है ओशन एंड कॉन्टिनेंट हो, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड एक ओशनिक प्लेट है, दिस विल गेट सबडक्ट। या हो सकता है दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो, इसमें क्या होगा, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, और यहाँ पे होगा डबल थ्रस्टिंग ऑफ द क्रस्ट, क्योंकि यहाँ इसमें कोई भी इतना डेंस नहीं है कि इट गेट सबडक्टेड। तो हेयर सबडक्शन इज नॉट एविडेंट। सबसे पहले अब यही तीन केसेस हमें डिस्कस करने हैं, तो लेट्स पिक अप दिस वन फर्स्ट, देन वी विल कवर दिस वन एंड देन दिस वन। आई होप यू आर विद मी एंड समझ में आ रहा है चीज़ें, एंड यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ प्रोग्रेशन एज वी मूव फॉरवर्ड। Sorry. So, first is your ocean collision boundary and the associated features. ये देखने वाले हम। So, what happens in the ocean collision, depending on the relative strength of the convection limb and the size and weight of the ocean slab, one of the slab will be pulled into the mantle and it will get destroyed. Now, this process, it is known as subduction. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि when this ocean and this oceanic plate will collide, one of them will get subducted. So the process of subduction is clear. इस subduction से associated 5 features हैं. Let us see what are those. One is the trenches. Trenches are basically जो gap form होता है at the place of subduction. Then second is shear fracture. ये होता है because of stretching. अभी मैं एक डायग्राम बना के सारी चीज़ें समझाऊंगा, अभी सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ। थर्ड इज देयर विल बी स्क्रेपिंग ऑफ द सेडिमेंट्स, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो एक एक्रेशनरी प्रिज्म या एक प्लास्टर्ड सेडिमेंटेशन फॉर्म होगा
Then there will be some volcanic features associated with the subducting slab, and then there will be a feature known as back arc and fore arc. So now let us discuss all these features one by one in a bit detail. पहले तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि उसी पे समझाना बेटर रहे, इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझने में। आप ये डायग्राम मेरे साथ बना लें अगर आप नोट कर रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं। तो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम विद मी। दिस इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस इज एन ओशनिक क्रस्ट। दिस इज अगेन अ ओशनिक क्रस्ट, बट ये वाली it is getting subducted. This plate is getting subducted like this under this one. So this is basically your zone of subduction. और यहाँ पे फिर एक मान लीजिए आप, again there is a continental block. So this is a continental plate, और यहाँ पे दो oceanic plates का ocean convergence हो रहा है, which was our topic of discussion. तो होगा क्या, पहले एक मैं आपको बहुत लेमैन टर्म में बता देता हूँ, एंड आई थिंक इसके बाद मैं आपको शायद पार्शियल मेल्टिंग भी समझा दूंगा। हमने 5 फीचर्स देखे थे। फर्स्ट फीचर वॉज ट्रेंच, तो मैं वो बता देता हूँ कहाँ पे होता है। जब दिस प्लेट विल सबसाइड इनटू दिस प्लेट, तो यहाँ पे ना एक गैप, एक बहुत लंबा सा वी शेप वैली टाइप का एक गैप डेवलप हो जाएगा, दैट इज नोन एज ट्रेंच। फिर एक फीचर हमने देखा था शेयर फ्रैक्चर। अब ये जो प्लेट है, जब ये यहाँ से मुड़ रही है, सपोज इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, तो वन प्लेट इज लाइक दिस, अनदर प्लेट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे ना ऑन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट, ऑन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट, अब ये जब मुड़ेगी तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्चर्स आएंगे, सो दैट इज द शेयर फ्रैक्चर। फिर ये जो प्लेट अंदर आ गई है मेंटल में, अब ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। व्हेन इट विल मेल्ट इट विल स्टार्ट मूविंग। अब ओशनिक प्लेट कैसी होती है, मैंने 100 बार बताया है, इट इज basaltic in nature. अब when the basaltic plate it melts, it forms andesitic. तो ये प्लेट मेल्ट हुई, किसी मोर पे गई, यहाँ पे से यहाँ पे आपका समझिए कि कन्वर्जिंग लिम्ब था, ये सिंकिंग लिम्ब है, यहाँ पे चीज़ें मेल्ट होंगी, फिर वापस कन्वर्ज करेंगी, फिर राइज करेंगी, एंड यहाँ पे कहीं पे एक मोर डेवलप होगा इस वाले में भी, एंड फिर मोर से क्या बाहर आएगा, मोर से व्हाट विल कम आउट इज योर एंडेसिटिक। क्योंकि वेन एवर द बसाल्ट इज मेल्ट इट फॉर्म्स एंडेसिटिक रॉक। अब ये जो यहाँ पे मेल्ट होगा, तो ये यहाँ पे मेल्ट, मैंने थोड़ा लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दिया है, इसको आप सपोज करिए कि ये मेल्ट होके यहाँ पे से ये चीज़ बाहर आएगी। अब जब ये यहाँ पे से बाहर आएगी, तो यहाँ पे भी ये कुछ लैंड फॉर्म्स, कुछ सेडिमेंटेशन करेगी, कुछ तो क्रिएट होगा। नाउ ऐसा यही चीज़ इस प्लेट पे भी हो रही होगी। सो व्हेन दिस प्लेट इज गेटिंग सबडक्टेड इनसाइड इट, एक पॉइंट ये आएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आएगा एंड इट विल गेट स्क्रैप्ड ऑन द अनदर प्लेट। तो यहाँ पे भी एक लैंडफॉर्म डेवलप हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं बहुत अच्छे से इसको और डीपली भी समझा दूंगा। तो बेसिकली ये सारे वही चीज़ें हैं जो आइलैंड्स हम देखते हैं, जो आर्किपेलागोस हम देखते हैं, ये सब उसी का मतलब ये वही है, बस मैं आपको उसको टेक्निकल टर्म्स में समझा रहा हूँ। तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे। इसके अलावा
जब आप देखिए कि ये एक कॉन्टिनेंट था, दिस वॉज आर ओशनिक प्लेट एंड दिस वन इज आर सबसाइडिंग ओशनिक प्लेट एंड दिस इज अनदर कॉन्टिनेंटल प्लेट। शेयर फ्रैक्चर यहाँ पे होता है, हमने देख लिया। ट्रेंच यहाँ पे होती है, हमने देख ली। बसाल्टिक मैग्मा फॉर्मेशन होता है, हमने देख लिया। उससे यहाँ पे कुछ कुछ लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे, वो आर्कीपेलागोस हो सकते हैं, आइलैंड्स हो सकते हैं, हमने देख लिया। यहाँ पे ना फिर एक लाइन ऑफ डिवाइड होती है। इस लाइन ऑफ डिवाइड के इस तरफ में जो भी है, मीनिंग दिस साइड, इसको हम बोलते हैं बैक आर्क। दिस इज द बैक आर्क जोन एंड दिस साइड वाला इज द फ्रंट आर्क जोन। सो बेसिकली दिस इज द, इस ये जो लाइन है इसको बोलते हैं आयरन आर्क। सो दिस आयरन आर्क डिवाइड्स द zone into the back arc and fore arc. The trenches and the accretionary prism को ये बेसिकली सेपरेट कर देता है कि कुछ लैंडफॉर्म फीचर्स जो हैं वो इसके इस साइड है, बाकी इधर तरफ है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका मैं एक रियल लाइफ आपको इम्प्लीकेशन दिखाता हूँ। इसी डायग्राम को आप मान लीजिए कि ये पैसिफिक ओशन वाली स्लैब है। यहाँ पे एक आर्किपेलागो है, ये एक आयरन आर्क है। सो आई एम ड्राइंग द Kamchatka plateau here. This is somewhere कोरिया वोरिया वाला part. And Kamchatka plateau के बाद this is your जापान, होकाइडो, ह्यूशु, ryukyu, क्यूशु, फिर कुछ छोटे मोटे और जापान के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो हैं। नाउ इन दिस केस यहाँ पे भी इसी तरीके की प्रोसेसेस ऑपरेट हुई हैं, तो यहाँ पे भी एक फ्रंट आर्क और बैक आर्क क्रिएट होगा। अब दिस आइलैंड, दिस जापान इन इटसेल्फ इज अ आर्कीपेलागो, तो यहाँ से एक आयरन डिवाइड हम मान लेते हैं। जो ये एक आयरन डिवाइड हमने आयरन आर्क लिया था, वो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे थे, अब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो मैप पे यहाँ पे आयरन आर्क आ गया। तो व्हाट विल बी दिस, दिस पार्ट विल बी नोन एज योर बैक आर्क। इसमें क्या क्या आएगा, योर ईस्ट चाइना सी इज हेयर, योर साउथ चाइना सी इज ऑल्सो हेयर, यहाँ पे यू हैव द सी ऑफ जापान। एंड देन इधर पे क्या होगा, दिस विल बी द फोर आर्क जोन। यहाँ पे क्या है, इधर पे यहाँ पे समवेयर हेयर इट इज जापान ट्रेंच। So the trenches are on the fore arc side, the other features are on the back arc side. यहाँ पे there is a Kurile trench. I hope now this is clear कि पहले तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है, तो कौन कौन से फीचर्स डेवलप होते हैं एंड हाउ दे लुक लाइक, और उनका रियल लाइफ एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट वाज ओशन एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन। अगर ये होता है तो क्या होता है। अब जैसे वो एक मैंने आपको डायग्राम बताया था, कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला डायग्राम, इसी सेम को मैं कॉपी करता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ पाए। आई पेस्ट दिस डायग्राम हेयर। ये वाली, जब ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस हो रहा था, ये वाली प्लेट एक पॉइंट के बाद पूरी सबडक्ट हो जाएगी, तो ये प्लेट तो ख़त्म ही हो जाएगी। ये प्लेट ख़त्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, इधर पे भी एक कॉन्टिनेंट। फिर अब दोनों साइड में से आप कोई भी साइड पिक कर लो, मैं एग्जांपल के लिए ये पिक कर रहा हूँ। तो अब इंटरेक्शन किन के बीच में होगा, इस प्लेट के बीच में और इस प्लेट के बीच में। तो अब देखते हैं वो कैसा दिखेगा। पहले तो ये एक कॉन्टिनेंट था, ये एक ओशनिक प्लेट वन, ओशनिक प्लेट टू, कॉन्टिनेंट। फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंट था, ये ओशन प्लेट सबडक्ट कर गई, ऐसा कुछ दिख रहा था। फिर ये कॉन्टिनेंट है, ये वाली प्लेट पूरी चली गई है, अब बस इतना बचा है, ये ओशन बचा है। तो ओशन इज लेफ्ट बिटवीन टू कॉन्टिनेंट। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये कॉन्टिनेंट है, ये जो ओशनिक प्लेट है इस कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट करने लगेगी, एंड देन दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लेफ्ट। कुछ टाइम बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी एंड देन दीज टू विल इंटरेक्ट। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंटरेक्शन ऑफ
this continental plate 1 with this oceanic plate say 2. आई होप दिस इज क्लियर. इन्हीं दोनों की बात हो रही है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव सम वाटर. Okay, so the ocean continent collision can be considered, we can consider this as the next phase in the ocean collision, when one of the subducting ocean slab is entirely consumed and the continent moves face to face with the ocean slab in between. ये दोनों face to face आ गए ocean slab between में. Then in the ocean collision the ocean slab is now forced under the continent. ये यहाँ पे ऐसा continent के अंदर आने लगा है. And the subducting ocean slab will now get scraped. अब ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास डायग्राम था इससे ऊपर वाला, कुछ कुछ लैंडफॉर्म्स फीचर्स थे, कुछ डिपोजिशंस थे इस पे. अब जब ये इसके ऊपर ऐसे, ये इसके अंदर ऐसे सबडक्ट होगी, तो इस पे तो जो भी सामान था यहाँ पे वो ऐसा स्क्रैप होके इसके ऊपर एक्यूमुलेट होने लगेगा एक साइड में, है ना. द ब्रोकन रॉक्स एंड द क्रश्ड रॉक ऑफ द वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो सब प्लास्टर हो जाएंगी अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक. और ऐसे ही बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स भी. सो इधर पे फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स एसोसिएटेड हेयर, दे आर व्हाट? ट्रेंच. ट्रेंच आपको पता है, ट्रेंच इज व्हाट? देन मिलांज. मिलांज इज नथिंग बट दिस एक्रेशनरी प्रिज्म, जो एक न्यू एक्रेशनरी प्रिज्म फॉर्म हुई है उसका हमने नाम दे दिया मिलांज. इट इज द न्यू accretionary prism. Why it is new? Because it has more sediments, it is more complex, it is more diverse in nature, and it is more enormous. अरे क्या हो गया? Sorry. It is more enormous, है ना. इट हैज ओशन सेडिमेंट भी है. कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स क्यों है? ओशन सेडिमेंट भी है, क्रस्ट वॉल्केनिक एंडेसिटिक रॉक्स भी हैं, आर्किपेलागोस की भी सेडिमेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट के एज के ब्रोकन रॉक भी हैं. तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. कॉन्टिनेंटल चीज़ें भी हैं इसमें, इसमें वॉल्केनिक चीज़ें भी हैं, इसमें ओशनिक चीज़ें भी हैं. तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. पिछला वाला उतना डाइवर्स नहीं था. इट वॉज सिंपल द मेल्टिंग ऑफ बसाल्टिक इनटू एंडेसिटिक, है ना. फिर और क्या फीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे? देर आर फोल्ड माउंटेन्स जो मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल एंडीज वगैरह हो गए. एंड फिफ्थ, दिस फिफ्थ नहीं, कितने हुए, 1 2 3, वॉल्केनिक माउंटेन्स भी हो सकते हैं. फोल्ड माउंटेन है तो वॉल्केनिक माउंटेन भी हो सकते हैं. अरे उसी जो ये यही इसी माउंटेन के अंदर अगर वॉल्केनिक इरप्शन होने लगे तो ये वॉल्केनिक माउंटेन हो जाएगा. सिंपल. देन एक फिफ्थ एक और चीज़ हो सकती है. एट द ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन अंडर द कॉन्टिनेंट देयर आर मैसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जिन्हें हम बैथोलिथ बोलते हैं, comprising of basically this granitic and dioic rock. तो उसको भी आप लिख सकते हो batholiths. These are some features. So this melange, this part, this melange can accumulate and get thrust above, है ना. एंड जैसे साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हैं. दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ दिस ओनली. और इसमें जैसे यू हैव इन द रॉकीज यू हैव द कल्डेरा माउंटेन. उसमें क्या है? बेसिकली इट इज अ फोल्ड माउंटेन और उसके अंदर एक पाइप ऑफ वॉल्केनिक, देर इज अ पाइप, देर इज अ वेंट ऑफ मैग्मा. और जब भी वो एक्सप्लोड करता है तो उसमें से लावा बाहर आता है. बेसिकली मैग्मा इज इंट्रूसिव और जब वो बाहर आ जाए तो वो लावा कहलाता है. सो द लावा कम्स आउट. सो दिस इज ओनली this is basically what a volcanic mountain is. So the subducting, यहाँ पे क्या होता है? The subducting ocean slab will undergo melting again and create volcanic mountain on the fold mountains. जैसे यहाँ पे ये fold mountain create हो गए थे, अब ये इतने बड़े fold mountain बन गए, ये वापस से this will melt and this will come out from this और ऐसा वॉल्केनिक माउंटेन बन सकता है. आई होप दिस इज क्लियर. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वी हैव चिम्ब्राजो, वी हैव कोटापेक्सी, एंडीज की बता रहा हूँ. देन वी हैव ओजास डेल सेल्वेडस विच इज द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन एंडीज में. वी ऑल्सो हैव सेंट हेलेन इन द रॉकीज.
बैथोलेथ फॉर्मेशन भी मैं समझा देता हूँ क्या होता है, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। सपोज ये जो पार्शियल मेल्टिंग हुई थी, पार्शियल मेल्टिंग हुई एंड द लावा स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स। अगर तो ये ऊपर जाके वॉल्केनो के फॉर्म में इरप्ट हो गया तो ठीक है, मगर व्हाट अबाउट कि ये यहीं पे इस लेवल पे आके कूल डाउन हो गया और यहीं पे कंडेंस होके बहुत हार्ड एक स्ट्रक्चर बना लिया, इंट्रूसिव स्ट्रक्चर जमीन के अंदर ही, तो क्या होगा? नथिंग बट बैथोलिथ। इसी लैंडफॉर्म फीचर को बोलते हैं बैथोलिथ, कि उसका अंडरनीथ द सरफेस इट इज cool down and of and one kind of landform is formed जिसे बोलते हैं बैथोलिथ। अब बहुत सारी ट्रेंचेस हैं, आई एम गिविंग यू दिस एज होमवर्क, या चलो मैं बना के बता ही देता हूँ, काय के लिए होमवर्क देना। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं ट्रेंचेस के, ये आप कर ये सकते हैं कि ये आप मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, नॉट एग्जैक्टली बट अप टू एन एक्सटेंट, देख के पहचान में आ जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका है। एंड उसी के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे दिस इज योर साउथ अमेरिका, सिर्फ मैंने उसका वेस्टर्न पार्ट ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेंचेस हैं, आई थिंक इसमें तो टाइम लग जाएगा बताने में, चलो बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये सारे फीचर्स ये जो मैंने जितना भी बताया ना उसी का एक ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख ही देता हूँ। दिस इज वन, समवेयर दिस इज टू, इसको बड़ा बोर्ड नहीं है ना तो दिक्कत है। दिस इज थ्री, समवे यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस हैं इस पूरे लाइन पे, समवेयर दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, नॉर्थ अमेरिका के इधर अंदर साइड में भी यहाँ पे कंसिडर इट सेवन, देन साउथ अमेरिकाज में आप आ जाओ यहाँ पे कहीं पे कंसिडर इट एट, एंड इसको इन द इंटीरियर्स कंसिडर इट नाइन। एट्थ में क्या है? अरे ये मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया क्या? इसको अंदर लो। एट, एट is basically your Andes mountain. Nine is what? It is your Bolivian plateau. Then seven is what? It is again यहाँ पे it is a range known as Sierra Madre. Six is पैरेलल रेंज यहाँ पे बनानी थी मैंने, कहा पानी में बना दिया। सिक्स इज योर रॉकीज। मैं एक बार ना नॉर्थ अमेरिका वाला से वापस से रीड्रॉ कर देता हूँ। This is better. This is one, the Brookies range. This is two, the Alaskan range. This somewhere here, यहाँ पे कहीं पे होगा। This is three. This is the coast range. Then this is four. This is the Cascade range. Then here it is somewhere five. This is the coast mountains, and this is your six, the Rockies. And here we have some intermountain deserts of Northern America. अगर आपने डेविस का डेविस के बारे में पढ़ा है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। दिस इज अ इंटरमाउंटेन बेसिन, एरिड साइकिल ऑफ डेविस में हम इसी का एग्जांपल लेके समझते हैं चीज़ें। सो दीज आर सम लैंडफॉर्म्स जो उन प्रोसेसेस से ही बने हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं या डिस्कस करी हैं। नाउ कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए और चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं दोनों में, ओशन ओशन और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेलली एलैबोरेट नहीं करूँगा, बहुत एक ब्रीफ बता दूंगा क्योंकि ना इस पे से क्वेश्चन पूछना है और ये ऑब्वियसली आपको अभी तक बस समझ आ ही गया होगा बाय डिफ़ॉल्ट।
जस्ट पॉलिशिंग इट। ओशन ओशन, ओशन, कॉन्टिनेंट। ट्रेंच एक फीचर है, दोनों में रहेगा। देन accretionary prism is present in both, volcanism can be there in both, earthquakes will be there in both। इसमें एक चीज में जो आपको बताना भूल गया था, इट इज दैट इज अबाउट द जोन ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ अर्थक्वेक which coincides basically with the subducting zone। So suppose this is a plate which is getting subducted, this is another plate। थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। दिस इज another plate। Now, what do I mean by zone of inclined plane of earthquake? That is coinciding with the subducting slab. So this is the subducting slab. So this slab is making some angle with this plane। कुछ एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। This is the inclination। Suppose this is around 35 to 40 डिग्री inclination बनता है। I'm sorry। So this zone of inclined plane, it coincides with the subducting zone, sorry, the subducting slab, and is this place is a highly earthquake prone area। यहाँ पे बहुत earthquakes आते हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं बेनी ऑफ वडाटी जोन ऑफ अर्थक्वेक। ये एक चीज़ थी जो मैं आपको मिस कर गया था बताना। सो प्लीज़ ऐड दिस टू योर नोट्स ऑल्सो। द Benioff of Wadati zone, so at subduction there will be this plane which is known as the Benioff of Wadati zone of earthquake। This is highly earthquake prone area। यहाँ पे सबसे ज़्यादा earthquakes इसी एरिया में, सबसे ज़्यादा tremors यहीं फील होंगे। Okay, I think now we can move towards the continent collision। एक एग्जांपल और ये वाला भी दे सकता हूँ मैं, मतलब आई थिंक ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं बस एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ सो यू नो कि क्या सर्च करना है। दिस इज अमेरिका। यहाँ पे एक एल्यूशियन ट्रेंच है, यहाँ ब्रिटिश कैलिफोर्नियन ट्रेंच है, यहाँ कैलिफोर्निया ट्रेंच है। हियर यू हैव क्यूरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मॉरिशियाना ट्रेंच। नीचे आएंगे यू हैव फिलीपीन ट्रेंच, यू हैव टोंगा, विट्जैक। यहाँ पे साउथ अमेरिका साइड में यू हैव वाटाकामा, यू हैव मिडल अमेरिकन ट्रेंच। तो ये सब ट्रेंचेस भी आर ऑल्सो एग्जाम, मतलब आर द फीचर्स विच आर एग्जाम्पल ऑफ द ओशन ओशन कोलिजन, तो ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो आप ये एक बार मैप में इनको बना के और एक बार इनकी पोजीशन देख लीजिएगा। दैट इज योर होमवर्क। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अबाउट द कॉन्टिनेंट कोलिजन। सो लेट अस फर्स्ट ट्रैक आर प्रोग्रेस कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हमने स्टार्ट किया था ये डाइवर्जेंट वाले से, ये हमने कर लिया। कन्वर्जेंट वाला हम कर रहे थे। कन्वर्जेंट में हमने देखा था 3 तरीके का होता है। वी हैव डन दिस ocean ocean convergent, we have done this ocean continent convergence। Now we will be discussing continent convergence। This will be our next topic of discussion। So वही डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ से शुरू हुआ था, 2 ओशनिक प्लेट थी, एक ओशनिक प्लेट खत्म हो गई, कुछ ऐसा डायग्राम बचा था। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो एक ओशनिक प्लेट, this oceanic plate got subducted beneath this continental plate। Now these continental plates are at each other's face। अब इनमें जो होगा वो होगा, और इनमें क्या लैंडफॉर्म बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबर हिमालयास। अब समझ तो आ ही गया होगा आपको कि क्या होने वाला है। So the continent collision, it may be considered as basically the last stage। यहाँ से शुरू किया था,
Now we have come to a last stage in the sequence of development of the collision boundaries. अब oceans are completely subduct, they are completely destroyed. The sediment in between जो भी derive हुए थे ocean type से या ocean continent type से, they are all squashed, they are all compressed and thrusted above. ये सारे ऊपर उड़ गए हैं as the example Himalayan type of fold mountain. So basically the Himalayan type of fold mountain are away from the coast, but इसमें भी जो sediments हैं that are sourced from the ocean which are now destroyed. So this type of theory is also explaining कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हिमालय इतना ऊंचा है. अब आप सोचो 8 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे ओशनिक सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं ना क्योंकि इसके जो सेडिमेंट्स थे वही स्क्रैप होके यहाँ पे आए थे और वही अपलिफ्ट होके ऊपर गए हैं. So that particular point, that mystery is also now been resolved with this continental convergence वाला जो हमें लॉजिक पता है. और जो हिमालयाज में, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो हिमालयाज में यहाँ पे सेडिमेंट मिल रहे हैं, कैन यू टेल मी कि ये कौन सी वाटर बॉडी के सेडिमेंट है? देख लेते हैं पिछला कितना याद है. तो नहीं याद आ रहा तो फिर से एक बार रिवाइज करना, और जिसे याद आ गया मुबारक हो. तैथीस सी, रिमेंबर 2 लेक्चर पहले 200 मिलियन ईयर्स अगो हमने देखा था, वेगनर ने कुछ बताया था. एक तैतीस सी थी, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, बीच में तैतीस सी, दे कोलाइडेड. रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स? अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़ वो पिछले वाले लेक्चर को एक बार और देखें, 2x पे देख लें, बट प्लीज़ डू रिवाइज फ्रॉम इट. सो द हिमालय टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, उसमें कुछ फीचर्स हैं जो एंडीज टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन में नहीं है. तो क्या फीचर्स हैं जो उसमें नहीं है? यू कैन राइट हेडिंग की द फीचर्स विच आर एसोसिएटेड और फाउंड इन द हिमालयन टाइप अनलाइक द एंडीज टाइप. तो फर्स्ट थिंग इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट. बनी सी बात है हिमालय में ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा आ रहा है. देन they experience the maximum and the most strong, maximum strong compressive forces. क्योंकि भाई अभी तक यहाँ पे या यहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रही थी वो एक प्रोसेस ऑपरेट करके थोड़ा सा फोर्स प्रेशर रिलीज कर पा रही थी. अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ तो बस फोर्सेस ने लगना ही लगना है, लगते ही जाना है. आउटकम कुछ क्योंकि निकल नहीं रहा है, कोई ना प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है ना कुछ हो रहा है. तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहीं पे हैं. एंड देन थर्ड, देयर विल बी अ स्लिपेज और देयर विल बी अ अंडर राइडिंग ऑफ वन कॉन्टिनेंट अंडर अनदर. यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबडक्शन दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में नहीं होता है. यहाँ द प्रोसेस इज डबल थ्रस्टिंग ऑफ द क्रस्ट. एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड दिस इज द ओवर राइडिंग अनदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो ये ऐसे कंप्रेस होके कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी, ये सबडक्ट नहीं करेंगी. दिस इज वॉट इज नोन एज डबल थ्रस्टिंग. अभी समझाऊंगा. ये अंडर थ्रस्टिंग. सो बेसिकली एक अंडर थ्रस्टिंग हुई, ये नीचे गई उसके, दिस विल क्रिएट अ डबलिंग. ये डबल दिख रही है क्रस्ट यहाँ पे कैसी सिंगल क्रस्ट है, यहाँ सिंगल क्रस्ट है. पर लुक एट दिस ब्लॉक, द वन इन द रेड ब्लॉक. यहाँ पे दो क्रस्ट है ना, क्रस्ट वन एंड क्रस्ट टू. सो there will be a doubling of crust which will add more height to the fold mountain. अब आप समझ सकते हैं why Himalayas are at such a large elevation and why Tibet being a plateau, it is also at such a large elevation. और एक चीज़ और है कि जब इतनी ज़्यादा कंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो जो चीज़ एंडीज में उतनी ज़्यादा नहीं है वो हिमालयन रेंज में है. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स. कौन से फॉल्ट्स? रिवर्स फॉल्ट्स. आपने वो एक डायग्राम देखा होगा. दिस इज तिब्बतन प्लेट्यू, ग्रेट हिमालयास, यहाँ पे एक फॉल्ट है. देन वी मूव डाउनवर्ड्स, मिडिल हिमालयास, ये थे ग्रेट हिमालयास, यहाँ पे एक फॉल्ट है. मिडिल हिमालयास के बाद देर इज शिवालिक,
यहाँ पे एक फॉल्ट है, एंड देन यू हैव द गैंजेटिक प्लेन्स, और उसके बाद योर डेक्कन ट्रैप, डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में देर आर थ्री फॉल्ट्स। यहाँ पे है एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पे एक मेन बाउंड्री फॉल्ट, एंड हियर यू हैव द हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो दीज थ्री फॉल्ट्स, ये वो एंडीज वाले सिस्टम में नहीं है, दीज आर यूनिक टू आर हिमालयन सिस्टम ओनली। सो द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन बाउंड्रीज विल नॉट हैव वन थिंग जो एंडीज में थी। ये तो मैंने अभी बताया कि क्या क्या चीज़ है एंडीज या उस टाइप के कोली, एंडीज मतलब बेसिकली ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन में क्या फीचर्स आ रहे थे जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हमने देख लिए। अब एक चीज है जो वहां आ रही थी यहाँ नहीं आएगी, दैट वॉज वॉल्केनिज्म। एक्टिव वॉल्केनिज्म यहाँ नहीं होगा। वॉल्केनिज्म होने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ सबडक्शन। जब कुछ सबडक्ट होगा, कुछ मेल्ट होगा, तभी तो वो सॉरी, तभी तो वो एक राइजिंग लिम के साथ ऊपर आएगा। जब यहाँ कुछ सबडक्ट ही नहीं हो रहा, जब यहाँ कुछ मेल्ट ही नहीं हो रहा, तो दिस इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे कैसे कोई वो कोई वॉल्केनिक प्रोसेस कैसे होगी? आप इसको देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। दिस वॉज ड्रिवन बाय अ डाइवर्जिंग फोर्स। यहाँ पे कहीं पे राइजिंग हो रही होगी, यहाँ कन्वर्जेंस, सॉरी यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा होगा, दिस इज अ सिंकिंग फोर्स। यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ये सिंक हो रहा है। अब यू सी इस पॉइंट पे भी कॉन्टिनेंट के what force you have a sinking force and which will then become a converging force। और इस पॉइंट पे भी यही है। तो जब दो कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे फोर्सेस बची कौन सी वाली हैं? बोथ द फोर्सेस यहाँ पे आर सिंकिंग एंड कन्वर्जिंग फोर्सेस, सिंकिंग एंड कन्वर्जिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे कोई जब राइजिंग हो ही नहीं रही, डाइवर्जेंस है ही नहीं, कोई राइजिंग ही नहीं है, तो ना मैग्मा आएगा ना वॉल्केनोज आएंगे। सो देर इज नो सबडक्शन एंड हेंस वी डू नॉट हैव एनी एक्टिव वॉल्केनिज्म। हाउएवर, बीइंग सेड दैट जियोथर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं क्योंकि टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है। तो देयर कैन बी अर्थक्वेक, यस, देयर कैन बी वॉयलेंट योर सेस्मिक जोन्स, एंड इवन देयर कैन बी हॉट स्प्रिंग्स। जैसे मनाली, मनाली बिलासपुर में एक जगह है मणिकर्ण, वहाँ पे वी हैव हॉट स्प्रिंग। देन लद्दाख में पूगा वैली, उस पे तो जियोथर्मल प्लांट भी है। तो वो हो सकता है। अब वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब कन्वर्ज हुए तो वॉल्केनिक रॉक्स तो प्रेजेंट है ना, वॉल्केनिज्म एक्टिव वॉल्केनिज्म नहीं है, मगर वॉल्केनिक रॉक्स तो प्रेजेंट है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत जियोथर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं। देन व्हाट, अब एक और इसमें एक छोटा सा डिस्कशन में कर लेता हूँ कि द मेन रॉक ऑफ हिमालय, दे आर सेडिमेंट्री एंड दे आर बेसिकली सेडिमेंट्री मेन रॉक ऑफ हिमालय, दे आर बेसिकली सेडिमेंट्री, और उसमें भी दे आर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फोज रॉक लार्जली। क्यों? क्योंकि दीज आर सोर्स फ्रॉम द ओशन सेडिमेंट्स एंड composed of largely marine origin, है ना, these have a origin of marine type। So the continent continent collision boundaries can have volcanic rock, ये चीज आप मान सकते हैं, of past volcanism। ये current active volcanism नहीं है, जो है भी ये past volcanism का है। Then next point is, जो continent continent boundaries हैं, जो collision की boundaries हैं, will also have the remnant of batholith। remember, कुछ एक पार्ट यहाँ पे ही एक्यूमुलेट होके लार्ज स्ट्रक्चर बन गया था, बैथोलिथ। जब ये सबडक्शन वाली प्लेट सबडक्ट करके यहाँ पे लावा आके यहीं कूल डाउन हो गया था, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ था, तो हेयर बैथोलिथ वाज फॉर्म। सो होता क्या है, जो ये बैथोलिथ है ना, व्हेन द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विल कोलाइड, अब ये प्लेट तो जा चुकी है और अब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट बची हुई हैं। जब ये कोलाइड करेंगी आपस में, तो दीज बैथोलिथ कैन बिकम द कोर ऑफ द माउंटेन्स। सो जैसे दिस इज प्लेट वन, इसमें यहाँ पे बैथोलिथ था, दिस इज प्लेट टू,
सॉरी ऐसे ले लेते हैं, दिस इज प्लेट 2, डबल थ्रस्टिंग हो गई है, डबल थ्रस्टिंग हो गई है। अब ये जो बैथलिथ था, ये जो ऊपर माउंटेन बने हैं ना, इन माउंटेन का बेस बन सकता है ये, इट कैन बिकम द कोर ऑफ द माउंटेन। And because of the enormous compressive forces, the continental boundaries can develop various complex folds also within this. Isoclinal folds हो सकते हैं, overturned fold हो सकते हैं, recumbent fold हो सकते हैं, there can be nappy structure also। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लैंडफॉर्म और बन सकते हैं। आई होप यू नो ऑल दीज टाइप ऑफ फोल्ड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊं, अगर जैसे दो तरफ से कंप्रेशनल फोर्स लग रहे हैं, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक लैंडफॉर्म का क्या होगा, वो इस तरह से फोल्ड हो सकता है, तो इसको बोल देंगे सिंपल फोल्ड। अब यही सेम फोर्स मैं अभी भी दोनों तरफ से लगा रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होए, इसको बोल देंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। बहुत ही ज़्यादा अगर कंप्रेसिव फोर्सेस दोनों तरफ से लग जाए और ये फोल्ड कुछ इस तरह से हो जाए, तो इसको बोल देंगे ओवरटर्न्ड फोल्ड। देन व्हाट इफ दिस फोल्ड डेवलप अ क्रैक्स फ्रॉम एयर, अगर इसमें एक क्रैक डेवलप हो गया, तो इट विल लुक लाइक दिस। इतना ज़्यादा ज़मीन को कंप्रेस आपने किया कि ऐसा एक फोल्ड बन गया, दिस विल बी नोन एज नैपी फॉल्ट्स। Okay, so with this, we are done with all the three types of interaction within the converging interaction. ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज एक लास्ट हमारा बचा है, इसके बाद हम एविडेंस देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक का। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मैंने आपको बताया था, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, कंजर्वेटिव बाउंड्रीज हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ एक आध अर्थक्वेक वर्थक्वेक आएगा तो आएगा। दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, वन मूविंग दिस साइड, वन मूविंग दिस साइड। एग्जांपल मैंने दिया था जॉइंट द फूका प्लेट। सो हेयर द प्लेट्स डोंट मूव अपार्ट और कोलाइड इनटू वन अनदर, है ना। एक चीज तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट इज प्लेट स्लिप पास्ट ईच अदर, तो उसकी वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो ये अर्थक्वेक बेल्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, जैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में भी देखा था, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि कोई वॉल्केनिज्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुछ बेस ही नहीं बन रहा है, तो वॉल्केनिज्म होगा कैसे? तो नो वॉल्केनिक जोन, नो वॉल्केनिज्म इज एसोसिएटेड हेयर, क्योंकि कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है ना किसी भी प्लेट का, तो कैसे बनेगा? इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताया था ऑन योर, फिर से अमेरिका बना रहे हैं, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका। तो दिस वन प्लेट, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज मूविंग this way, and then here you have the Juan de Fuca plate, this is moving like this। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। नाउ ये हमारा पूरा सम अप हो गया है बेसिकली। लेट अस सी हम कहाँ तक पहुँचे। वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है? बेसिक्स देख लिए हैं, प्लेट्स ओशनिक कॉन्टिनेंटल देख ली, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन, कन्वर्जेंस में हमने देख लिया, सारे उसके लैंडफॉर्म फीचर्स एसोसिएट देख लिए, डाइवर्जेंस देख लिया, ट्रांसफॉर्म भी देख लिया, कोलिजन्स में क्या फीचर्स होते हैं, हॉटस्पॉट हमने देखे, डोमल अपलिफ्टमेंट हमने देखा। Then now we have to see three things. One is evidence of plate tectonic, the driving mechanism, and the analysis, and then we will be done. So I think इसी वीडियो में कंटिन्यू करके मैं बता देता हूँ, so इसके बाद कोई और पार्ट ना बनाना पड़े। एंड फॉर यू ऑल्सो इट विल बी कन्वीनियंट टू स्टडी, एक ही बार में सब एक ही जगह मिल जाएगा। रिमेंबर, इसके अलावा इसमें आपको, इफ़ यू वांट टू रीड एक्स्ट्रा, यू रीड सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी, उनकी एक बुक का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह, आप वो देख सकते हैं। मैंने भी वहीं से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कोई मेरा खुद का इन्वेंशन नहीं है, बट वहाँ पे लैंग्वेज और कीवर्ड्स
आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, वो बुक आपको समझने में ईजी रहेगी। ओके, सो गिव दिस हेडिंग, एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। गिव द हेडिंग, एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सो इसमें क्या क्या एविडेंस आएंगे? सबसे पहले तो ऑल द एविडेंस जो भी हमने पढ़े थे वेगनर की थ्योरी में, आप वो अप्लाई कर दीजिए। वो सारे एविडेंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। याद है ना कौन कौन से? जिक्सॉ फेट, देन जो रॉक है वो मैच होती है ऑन डिफरेंट कोस्ट। देन यू हैव द मैचिंग ऑफ द फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन द एविडेंस ऑफ द पेलियोक्लाइमेटिक, जो हमने पढ़ा था, ग्लेशियल टेल एंड द कोलफील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे। देन अप्लाई, सेकेंड, अप्लाई ऑल द एविडेंस ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। जैसे मोर, यहाँ मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, विदाउट अ मोर कुछ भी चीज़ हो पाती क्या? अगर यहाँ पे एक मिड ओशियनिक रिज और वो सर्कुलेशन, जो कन्वेक्शन एंड सर्कुलेशन सेल्स हैं, वो नहीं होते, तो वो हो पाते क्या? सो अप्लाई द कन्वेक्शन सर्कुलेशन हाइपोथेसिस वाले एविडेंस ऑल्सो। मोर आप अप्लाई करिए, एक्सल रिफ्ट वैली की बात करी थी वो अप्लाई कर दीजिए, ट्रांसवर्स फॉल्ट होते हैं वो अप्लाई कर दीजिए। फिर कुछ जियो मैग्नेटिक एविडेंस भी हैं, जैसे वॉन्डरिंग पोल हाइपो थ्योरी है, आप उसको लिख सकते हैं। वो मैंने अभी समझाया नहीं है, उसके लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जब मैं जियो मैग्नेटिज्म समझाऊंगा नेक्स्ट कुछ दिन में, वहाँ पे मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा। सो दिस पार्ट इज ड्यू, बट आपका काम चल जाएगा बिना इसके भी, मगर मैं ये भी समझा दूंगा, तो ये आप तब देख के इसमें ऐड कर लीजिएगा। अभी के लिए बस अगर आंसर लिखना भी आ जाए तो यू कैन राइट एविडेंसेस ऑफ जियोमैग्नेटिज्म and bands of basically reversed polarity rocks, they also act as evidence for plate tectonics. Then earthquake are also evidence, है ना? So the distribution of earthquake along the moors and along the trench margin, they prove that there is a uh, basically there is a crustal instability existing. Then जो WWSN का जो प्रोजेक्ट था, जिसने अर्थक्वेक बेल्ट्स मैप किए थे और उसके बेसिस पे प्लेट बाउंड्रीज आइडेंटिफाई की थी, उसको ऑल्सो यू कैन कोट एज अ एविडेंस। देन द बेनियोफ वडाटी जोन, दिस इज ऑल्सो अ दिस इज ऑल्सो अ एविडेंस। अब ये बेनियोफ वडाटी जोन एविडेंस क्यों है? क्यों भाई? क्योंकि जो हमारे शैलो अर्थक्वेक थे, जो हमारे शैलो अर्थक्वेक थे, ये तो पुरानी थ्योरीज ने भी समझा दिए थे, इन्होंने अलग क्या कर दिया? रिमेंबर, इसका जो आंसर होगा जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशंस ऑफ द अर्लियर थ्योरीज। ओके, सो आई एम टेलिंग द आंसर इज, इन्होंने शैलो अर्थक्वेक के अलावा इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस, अब ये जो सबडक्शन जोन है, ये तो बहुत अंदर भी हो सकता है। ये जो ट्रेंचेस हैं, फॉर एग्जांपल मरियाना ट्रेंच 10,000 मीटर नीचे है, इतनी कुछ उसकी डेप्थ है। तो इतने डीप अर्थक्वेक्स, 500, मतलब इतने डीप तो नहीं, मगर जो डीप अर्थक्वेक्स जितने भी हमें अभी तक पता है, जैसे 300 से 500 किलोमीटर के आसपास के अर्थक्वेक्स जो हो गए, सॉरी मैंने क्या उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, मतलब इससे भी ज़्यादा डीप वाले अर्थक्वेक, तो 300 से 500 किलोमीटर तक के जो अर्थक्वेक हो गए, यहाँ पे 70 से 300 जो हो गए, जो शैलो लेवल के तो पहले भी पता ही थे। तो ये तीनों टाइप के बेनी ऑफ वडाटी जोन और उसका जो डेप्थ ऑफ फोकस है अर्थक्वेक का, उसका ओरिजिन, ये थ्योरी बेटर एक्सप्लेन करती है, जो पीछे नहीं एक्सप्लेन कर पाई। मुझसे कुछ फंबल हुआ था इस फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने में, सो मैं एक बार और इसको सम अप कर देता हूँ कि द बेनियोफ वडाटी जोन वाला जो एक्सप्लेनेशन है, दैट एक्सप्लेन्स दिस थ्री काइंड ऑफ अर्थक्वेक्स वेल। वरना जो ये पहले जो डीप फोकस अर्थक्वेक थे, जो फोकस जो बहुत डेप्थ में होता था अर्थ के, वो एक्सप्लेन नहीं करते थे जो पुरानी थ्योरीज थी, ये थ्योरीज कर देती हैं। यहाँ पे मैंने शायद बोला था जैसे मरियाना ट्रेंच है, इट इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स डीप, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इसके भी काफ़ी डीप के, इसके भी और नीचे डेप्थ में भी अर्थक्वेक आते हैं जिनका फोकस वहाँ पे होता है, इसीलिए उनको डीप फोकस अर्थक्वेक बोलते हैं। उन अर्थक्वेक्स को भी ये थ्योरी बेटर अकोमोडेट कर देती है।
आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अभी भी और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो ये सब चीज़ें भूल जाओ, बस अब इतना याद रखो। बेनियो ऑफ वडाटी जोन एंड दिस थ्योरी अकोमोडेट्स दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट और डीप। पिछली थ्योरी सिर्फ शैलो अर्थक्वेक बता पा रही थी, ये वाला इनका भी एक्सप्लेनेशन देता है। नाउ नेक्स्ट, एक और एविडेंस हम क्या लग सकते हैं, हम हॉटस्पॉट के एविडेंस डाल सकते हैं। दैट हॉटस्पॉट आर बेसिकली लोकलाइज्ड वोल्केनिक इरप्शंस। अब मैंने अच्छा हॉटस्पॉट नहीं बताया है ना शायद आपको एक भी बात। ठीक है, मैं थोड़ा सा हॉटस्पॉट का भी बेसिक आपको बता देता हूँ। सो सपोज दिस इज अ प्लेट। अब इस प्लेट में एक लोकलाइज्ड यही सेल चल रहा है, कन्वेक्शन सेल। दिस इज वर्किंग। तो हो सकता है यहाँ पे से कुछ क्रैक डेवलप हो और यहाँ से थोड़ा सा लावा बाहर आए। सो हॉटस्पॉट आर लोकलाइज्ड वॉल्केनिक eruption विद इन द प्लेट फर्दर अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्री। इसको आप देखिए, these are happening within the plate further away from the plate boundary, है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज इन, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म। दे आर नॉट रिलेटेड टू डाइवर्जेंट बाउंड्री, दे आर नॉट रिलेटेड टू कन्वर्जेंट बाउंड्री, एंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वेक्शन सेल इधर। ये डायरेक्ट इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका पार्ट होते तो ये क्रैक करके कहीं अलग अलग जाते ना। ये तो सिर्फ लावा बाहर आ रहा है। अच्छा वेट 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 वेट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक रेटिफिकेशन है यहाँ पे। ये जो मैंने सेल्स बताया था ना, दिस प्रोसेस, ये जो लावा, ये वाला, ये इस लावा का जो प्रोसेस है, दिस इज, दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस। सो प्लीज पार्डन मी। आप ये समझिए कि ये प्लेट बाउंड्री है, इसके अंदर कहीं डीप मेंटल में से सिर्फ एक नॉर्मल लावा का एक वेंट, एक पाइप है जो आ रहा है, और इसमें से मैग्मा आ रहा है, और इसमें से लावा ब्लो हो रहा है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ इंट्राप्लेट वॉल्केनिज्म। इट हैज नथिंग टू डू विद दोस कन्वेक्शन सेल सर्कुलेशन। द लावा एसोसिएटेड विद दिस वॉल्केनिज्म इज वेरी डिफरेंट, इसलिए भी क्योंकि ये बहुत डीप इनर मेंटल से आता है, comes from deep inner mantle. So it is very mafic and very highly basaltic lava, and it is more fluid। जो मॉर पे होता है ना, उससे भी ज़्यादा basaltic है ये, and it is among the most fluid lava of the world। I hope this is clear। एक यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी, I have rectified it, कि this hotspot has nothing to do with that convection cell। अब इस टाइप के हॉटस्पॉट आप इमेजिन करिए, यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज माई सोर्स ऑफ मैग्मा, यहाँ पे मेरा मैग्मा ऊपर आ रहा है। दिस इज माई प्लेट। इस प्लेट में इस जगह पे से मैग्मा निकला, एक हॉटस्पॉट बना। वॉट इफ माई प्लेट इज मूविंग, ये प्लेट मूव करी, अब ये सोर्स यहाँ पे एक बनाएगा हॉटस्पॉट। माई प्लेट इज स्टिल मूविंग। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने देखा ही, और क्या, यही तो देखा। माई प्लेट हैज मूव्ड हेयर, यहाँ पे इसने एक और बना दिया। तो सच इरप्शन कैन बेसिकली ट्रेस सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द मूविंग प्लेट। ये एक सीरीज ऑफ आइलैंड बन गई है। अब हो सकता है ये वाले जो दो हैं ये डेड वॉल्केनोज हो गए हों, डेड हॉटस्पॉट्स हों, ये वाला एक्टिव हो। तो इनके जो रॉक स्ट्रक्चर है वो हो सकता है डिफरेंट हो, मगर व्हाट इज एविडेंट इज दैट दे आर इन अ लीनियर चेन। अब ये लीनियर चेन का आगे चल के क्या बनेगा? सो दीज लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ volcanic feature and island, so on the plates associated with the hotspot volcanism, these are evidence of what? Evidence of plate movement। भाई ये प्लेट मूव हुई ना। हम एविडेंस अभी काहे के लिख रहे थे, ये 6-7 एविडेंस काहे के लिखे, प्लेट टेक्टोनिक्स के, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेट मूव होती है। सो दिस इज ऑल्सो एविडेंट विच इज शोइंग कि हाँ प्लेट मूव होती है। ये वाला डोरमेंट है, ये वाला एक्टिव है। दैट मीन्स एक सिंगल हॉटस्पॉट नहीं है, एक सोर्स सिंगल है, बट द प्लेट इज मूविंग, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहे हैं। अगेन टू सम अप, एक बार हॉटस्पॉट को ही क्लियर कर देता हूँ। हॉटस्पॉट इज
लोकल वॉल्केनिज्म, मेंटल प्लूम से ये डायरेक्ट सोर्स कर रहे हैं लावा। लावा बहुत डीप से आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी बसाल्टिक है। हॉटस्पॉट इन देम सेल्फ डू नॉट मूव, द प्लेट मूव्स। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दिस इज आई एम ड्राइंग द रशियन, रशिया का एशियन पार्ट। दिस इज अलास्का, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे यू हैव वन चेन, वन सच चेन ऑफ हॉटस्पॉट। यहाँ पे यू हैव वन सच चेन, यहाँ पे यू हैव वन सच चेन, यहाँ पे भी आपके पास है। इसको बोलते हैं मिडवे आइलैंड, इसको बोलते हैं अलूशियन सबडक्शन बाउंड्री, इसको बोलते हैं यूरोपियन सी माउंटेन चेन, इस वाले को। एंड दिस वन इज नोन एज, इसमें दो हवाईयन आइलैंड भी आ जाता है और द बिग आइलैंड्स भी आ जाते हैं। एंड हेयर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कटिंग देम। Okay, so I hope this is clear. We were discussing the evidences of plate tectonics and उसमें एक concept था, एक evidence था उसमें hotspot. Hotspots are basically evidence of the plate movement, the plate tectonic theory. और मैंने पढ़ाया नहीं था hotspot, तो मैंने आपको hotspot का भी concept समझा दिया है। तो जैसे द बिग आइलैंड्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, बेसिकली ये इस टाइप के हैं। These are the big islands. इसमें this part is your Mauna Loa. This is your active one, that is Kilauea. Then you have Mauna Kea. So the Hawaiian island or the big island of the Hawaiian island is currently over the Hawaiian hotspot. इनके नीचे Hawaiian hotspot है and the plate is moving. So the Hawaiian hotspot is responsible फॉर द ट्रेसेस दैट वी हैव, जो ये एम्परर सी माउंटेन चेन है या जो मिडवे आइलैंड है, ये सब वी आर मतलब हम इसको कैलकुलेट करके एज्यूम यही कर रहे हैं कि ये सारे, ये जो बना है, ये जो बना है, ये जो बना है, ये सब एक ही हॉटस्पॉट है, हवाईयन हॉटस्पॉट, उससे बना है। और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि द प्लेट हैज़ मूव्ड, द प्लेट हैज़ मूव्ड। So, looking at the orientation of the island and the age of the islands, we can know the speed also कि plate move कितनी तेज करी है और कौन से डायरेक्शन में करी है। तो उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो पैसिफिक प्लेट है दैट मस्ट हैव मूव नॉर्थ वेस्ट फर्स्ट, वो नॉर्थ में मूव करी होगी एंड देन अ बिट टिल्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड। तभी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ये लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं उन पोजीशंस में जहाँ पे ये हमें आज दिख रहे हैं। नाउ कुछ और एविडेंसेस, आई थिंक एविडेंसेस वी आर डन, है ना, 6-7 एविडेंस हो गए। तो यस, वी आर डन विद द एविडेंसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द ड्राइविंग मैकेनिज्म कि ये प्लेट्स मूव तो कर रही हैं, बट वाई दे आर मूविंग, व्हाट इज द ड्राइविंग मैकेनिज्म, व्हाट ड्राइव्स दिस प्लेट। So it was one of the biggest failures of Wegener's theory कि वो फेल हो गई ये बताने में कि ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है। और जो एक्सेप्टेबिलिटी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की भी, इट इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ द कन्विंसिंग ड्राइविंग मैकेनिज्म जो प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताता है। सो जो ड्राइविंग मैकेनिज्म्स हैं, नंबर 1 इज़ द कन्वेक्शन सेल्स, जो आर्थर होम्स ने अपनी थ्योरी में बताया था, वो मैकेनिज्म्स। नंबर 2 इज़ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला मैकेनिज्म विच वॉज टोल्ड बाय हैरी हेस। देन द थर्ड ड्राइविंग मैकेनिज्म इज ऑब्वियसली इंटरनल हीट, जो ये सारी प्रोसेसेस को ऑपरेट कर रहा है, जो रेसिडुअल हीट है, द हीट विच वॉज एसोसिएटेड
विच इज़ एसोसिएटेड व्हेन टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। जो नेबुलर हीट थी उस टाइम की, जो नेबुला से जो हीट सोर्स करी थी वो। देन वी ऑल्सो हैव रेडियो एक्टिविटी, उसकी वजह से भी हीट है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। देन फोर्थ इज अ फोर्सेस जो इन्वॉल्व थी इस टेक्टोनिक के मूवमेंट में, दे आर ऑल्सो अ ड्राइविंग मैकेनिज्म। ये मैं समझा देता हूँ एक बार कौन सी थी। तीन तरह की फोर्सेस हैं। वन इज द फ्रिक्शन पुल force created by the convection cell. Then second is the slab gravity pull force, and the third is the ridge push force. एक डायग्राम से समझाता हूँ, तीनों बहुत इजी हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक ओशनिक प्लेट है, ये हमारी एक ओशनिक प्लेट है, मोर के पास से है, यहाँ सबडक्शन हो रहा है। दिस इज अनदर प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट। अब यहाँ पे से यहाँ पे एक रिज बना था, योर एक्सियल मोर, दिस वॉज अ रिज। What was happening here? यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा था, so these two plates were getting pushed apart। तो इसको हम क्या बोल देंगे? रिज पुश फोर्स। ये थर्ड पॉइंट, आई होप ये समझ में आ गया। ये भी तो एक फोर्स है जो ड्राइव कर रहा है, ये पुश करेगी इसको तभी तो यहाँ पे कुछ कुछ होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज वन। देन सेकेंड इज दिस, ये नीचे आ रहा है, देर इज अ सिंकिंग लिम, सिंक हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ग्रेविटी का भी रोल है। ये एक स्लैब है जो सबडक्ट हो रही है, तो स्लैब ग्रेविटी पुल फोर्स, सेकेंड फोर्स इज ऑल्सो डन। एंड द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन सेल जो इसको ड्रैग कर रहा है, दिस इज द फोर्स। ये तो आई थिंक बहुत इजीली अंडरस्टूड है ही है कि यही तो सब कुछ सारे मैकेनिज्म्स को ड्रैग कर रहा था आपके। ये वाला फोर्स, दिस फोर्स, दिस इज द friction drag force. So one drag force, second ridge push force, third your slab gravity pull force. So therefore the plate movements and the continents are not just the consequence of external, are not basically the consequence of external forces of the gravitational pull of the sun and moon or because of the earth spin, जैसा कि पहले रीजन दिए थे वैगनर ने, वो नहीं है। these are basically the few of the driving mechanisms जो ये सारे मूवमेंट्स को सर्कुलेट कर रहे हैं। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड probably the most important analysis of plate tectonic theory। फर्स्ट एनालिसिस मतलब एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट कि इट इज़ अ मॉडर्न थ्योरी। यहाँ पे कोई भी गेस वर्क नहीं है ना, सो देर इज नो स्पेकुलेशन, therefore it is a modern theory। Then second you can write this is scientific and it has well explained the phenomena। तो explanation यहाँ पे अच्छा है और बहुत scientific है, assumption based नहीं है। Then जो driving mechanism है that is very very credible। तो ये तो इसका एक बहुत ही मेरिटियस पॉइंट है। देन जो एविडेंसेस हैं वो सारे उन्होंने वही पीछे वाले यूज करे हैं, बट द एविडेंसेस आर बाय एंड लार्ज करेक्ट। And fifth, it has been successful in comprehensively explaining almost मतलब most of the phenomena आप लिख सकते हो, most of the phenomena of अर्थ सरफेस, उन सबको इस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया है। However, इसके बाद भी there are some limitations। ये सब तो अभी हमने इसके पॉजिटिव देखे 5 पॉइंट, there are some limitations also। स्टिल दिस इज अ इनकम्प्लीट थ्योरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ये जवाब अभी नहीं दे सकती है। लाइक इट कैन नॉट, आप ये लिख लीजिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म वाई मेंटल सेल फॉर्म्स। कि ये भी तो बता दो, मेंटल सेल सब कुछ ड्राइव तो कर रहे हैं, मेंटल सर्कुलेशन सेल, बट मेंटल सेल्स आर फॉर्म्ड वाई, ये कैसे बन गए। और जो हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट था उनका इनसे कोई लेना देना नहीं था, तो हाउ हॉटस्पॉट एक्टिविटीज हैपन उसका भी आपने नहीं बताया। डीप मेंटल से
डीप मेंटल से लावा मैग्मा सोर्स होकर हॉटस्पॉट बना रहा है वो ठीक है, पर क्यों बना रहा है, वाई? दिस हैज नॉट बीन स्टिल आंसर. So one of the assumption of this tectonic theory is assumption of consistency of the earth's surface area. So it was this assumption that led to the discovery of trenches also, subduction zone also, where the crust is created at the mods were assumed कि it is compensated at the convergent destructive boundary. सॉरी, यहाँ पे मोर पे नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है, आगे जाके सबडक्शन जोन पे डिस्ट्रक्ट हो रही है. सो इनका अजम्पशन था कि दिस फॉर्मेशन या दिस कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू दिस डिस्ट्रक्शन. ये अजम्पशन था, मैं लिमिटेशन में बता रहा हूँ, मतलब गलती होगा ना. तो वो कहते थे जितना यहाँ पे कम हो रहा है उतना ही यहाँ पे बन रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है अर्थ सरफेस पे. मगर रीसेंट जो डिस्कवरीज हुई है ना, उन्होंने रिवील किया है कि जो रेट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एक्टिविटी है वो दैट आर फार मोर एंड एंड दे एक्सीड द एक्टिविटीज एट द सबडक्शन एंड द कोलिजन बाउंड्री. तो इसका मतलब यही निकलता है कि जो अजम्पशन जो किया था प्लेट बाउंड्री ने कि जो अर्थ का सरफेस एरिया है इट इज कंसिस्टेंट, तो ये अजम्पशन हो सकता है इनकरेक्ट हो. दिस इज ऑल्सो अ limitations. This is also a basically limitation. एंड अगर ऐसा है तो एक बस एक कीवर्ड दे दे रहा हूँ, आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस. इफ दिस इज द केस देन वी नीड टू रिवाइव हार्म्स एक्सपांडिंग अर्थ हाइपोथेसिस. बस ये कीवर्ड लिख लो, कोई आंसर वंसर में काम आ जाएगा लिखने के लिए. कंक्लूजन में मार्क्स एक्स्ट्रा दिला देगा. HALMS, हार्म्स एक्सपांडिंग अर्थ हाइपोथेसिस, क्योंकि उनका भी आइडिया कुछ इसी तरह का था कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो एक्सपांड हो रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे लगता है कि नाउ वी हैव डन वी आर डन. हमने एविडेंसेस भी देख लिए, ड्राइविंग मैकेनिज्म देख लिए, एनालिसिस देख लिया, लिमिटेशंस, पॉजिटिव, सब देख लिया. और मुझे लगा था फोर्थ पार्ट बनाना पड़ जाएगा, बट आई एम ग्लैड कि 3 पार्ट में ही हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को कंप्लीट कर दिया है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. आई होप आपको समझ आया होगा और आई होप आई कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर नॉलेज. सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से एंड वी हैव एंडेड हियर विथ प्लेट टेक्टोनिक. आई होप यू हैव मेड द नोट्स एंड यू विल रिवाइज देम. और सविंदर सिंह की बुक से आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन और कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.